वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमेशा ही ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करते हैं जहां कहीं पे भी कोई ऐसी गलती हो रही है या फिर अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी नहीं की जा रही है। ये सारे हालात और वाक़या जो है वो देखते हुए हम अपने टॉपिक्स को सेट करते हैं। आज का जो ये दूसरा अहम मौजू है वो ख़ासकर चिंगची रिक्शों के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अहकाम जारी किए थे कि इन चिंगची रिक्शों को जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये सड़क पे एक तो आलूगी का भी बाइस बन रहे हैं, दूसरे इनकी वजह से बहुत सारे हादसात रोनुमा होते हैं। बहुत से ट्रैफिक के आप ये देखिए कि एक्सीडेंट्स जो है इन चिंगची रिक्शों की वजह से होते हैं, क्योंकि इनको चलाने वाले जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो अभी टीनेजर्स हैं, उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, रूट परमिट नहीं है। और ये सारी बेज़ाब्तगियों के बाद जो है वो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी कर चुके हैं कि इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त तादाद 35,000 थी, आज 1,75,000 से भी ज़्यादा जो है वो इसकी तादाद हो चुकी है। अब सिलसिला यहाँ पर ये आन पहुंचा है कि जिस के अहकामात जारी हो चुके थे बंद करने के, वो दिन ब दिन चिंगची रिक्शों की तादाद में इजाफा कैसे हो गया, और ये कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो रिक्शा बनाने के लिए मुआवनत कर रही हैं। और पाकिस्तान में जबकि ऑर्डर्स ये किए गए थे कि गवर्नमेंट लेवल पे जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वो ही चिंगची रिक्शा बनाएंगी और एक ही कंपनी का जो है वो बाइक और जो पीछे लोडर लगा होता है वो प्रॉपर एक चिंगची रिक्शा जो है वो इससे तैयार होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो है वो कुछ देखने में नहीं मिल रहा। ये गैर कानूनी चीजें और मामलात क्यों हो रहे हैं? इनको रूट परमिट अगर दे दिए गए हैं तो नीले, पीले, काले, सब्ज छतों वाले जो रिक्शा हैं वो क्यों और किन रूटों पर जो है वो चलेंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सेक्रेटरी पीटीए ने अभी तक क्यों इन अहकामात को हवा में उड़ा रखा है, क्यों इन अहकामात की जो है वो पासदारी नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर्स आ चुके हैं 2017 में कि चिंगची रिक्शा जो है वो गैर कानूनी है और इनको बंद किया जाए, तो अभी तक जो है चिंगची रिक्शा क्यों चल रहे हैं? फिर जनाब, गवर्नमेंट से मंजूरशुदा कंपनियों के अलावा कोई और कंपनी ये रिक्शा नहीं बनाएगी, ऐसा भी जो है वो ऑर्डर आया था, लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं दे रहा, आज हम इस पर भी बात करेंगे। इनको रेगुलाइज्ड कर दिया जाए तो फायदे क्या होंगे, क्या फायदे हमें हासिल होंगे, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा साहब ने। आप पहले वो रिपोर्ट देख लें, आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है। 5 साल गुजर जाने के बावजूद शहर में गैर कानूनी चिंगची रिक्शों को बंद न किया जा सका। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि सिर्फ 4 कंपनियों के मंजूर शुदा चिंगची रिक्शे जो एक्साइज डिपार्टमेंट में बतौर रिक्शा मंजूर हों, जिनके रोड परमिट भी हों, फिटनेस सर्टिफिकेट भी और किरायानामा भी, सिर्फ वही रिक्शों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाए। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बावजूद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर ना तो अमल दरामद करवा सका और ना ही इन गैर कानूनी रिक्शों को बंद किया जा सका, बल्कि अब तो इसकी तादाद में 5 गुना इजाफा हो गया है। दिन ब दिन इन चिंगची रिक्शों की बढ़ती तादाद जहां हादसात का बाहिस बन रही है, वहीं पे आलूदगी फैलाने का भी बहस है। अच्छा देखिए, एक बहुत ही छोटी सवारी है और इस पर इतना लोड लाद देते हैं, इतने लोगों को बिठा लेते हैं कि 3 सवारियां पीछे, 3 आगे और 2 जो है वो बाइक पर पीछे बिठाकर प्रॉपर तरीके से किराए वसूल किए जा रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि इनको चलाने वालों की उम्रें क्या होंगी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हद है कोई 15, 16 या 20 साल के दरमियान जो है वो इनकी उम्रें हैं। ना इनके पास जो है वो कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि बाइक का कोई लाइसेंस मौजूद हो, ना इनके पास जो है वो इनका कोई ID कार्ड मौजूद है। और उसके बावजूद जो है गैर कानूनी तौर पर ये चिंगची रिक्शा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर रवा दवा है, बल्कि लाहौर में जो है वो भागे चले जा रहे हैं। और हर कोई चिंगची रिक्शा की तरफ इसलिए जाता है कि ये कम जो पैसे हैं इसमें सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। इससे हमारी मेट्रो बसेस कितनी प्रॉब्लम में आ गई हैं, इससे ऑरेंज लाइन ट्रेन का कितना नुकसान है। और ये चिंगची रिक्शा जो है, इनकी भरमार ने हमारे लाहौर शहर को किस तरह बर्बाद और तबाह करके रख दिया है, क्योंकि इनका शोर अलग, इनसे आलूदगी फैलने के जो मामलात हैं वो अलग, और साथ जो एक्सीडेंटल केसेस डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं वो अलग। मोहम्मद आसिम राजा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मज़ीद तफसीलात वही हमें जो है वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आसिम साहब, ठीक ठाक जी हैं आप? मैडम, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम हमेशा से ही जो है अहम टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये चिंगची रिक्शा का जो टॉपिक है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये गैर कानूनी तौर पे जो इनके रूट परमिट के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर इनको जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से मसाइल थे, वो थ्रू आउट वैसे ही चलते आ रहे हैं। लेकिन अब ये मुझे बताइएगा कि सेक्रेटरी पीटीए ने क्या किया इसके लिए और क्यों इस पर जो अमल दरामद नहीं करवा सके? अगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बंद कर दें ये रिक्शास, तो क्यों चिंगची रिक्शास को बंद नहीं किया गया? जी मैडम, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली जो अहकामात थे वो जारी किए थे कि पंजाब भर में जो है वो फौरी तौर पर जो चिंगची रिक्शे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, जो गैर कानूनी हैं, जिनकी जो है बॉडी किसी और जो है मैन्युफैक्चर की बनी हुई है, वो आम एक वेल्डिंग वाली दुकान से बनी हुई है, और जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल है। अब इनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। सबसे अहम सवाल यह है कि महकमा एक्साइज में ये एज ए मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, जब मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है तो उसके लिए फिर और भी बड़ी कबाहतें हैं। वो क्या कबाहतें हैं कि जब ये मोटरसाइकिल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए जो इनके चालान किए जाते हैं वो मोटरसाइकिल के तौर पे किए जाते हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं गिना जाता। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे वो ये थे कि 4 जो मंजूर शुदा कंपनियां हैं जिनको एक पाइपलाइन में रखना था महकमा ट्रांसपोर्ट ने, और उन्होंने डिसाइड करना था कि जो कंपनियां रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने अपने जो है मैन्युफैक्चरर्स ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल किया हुआ है, उसकी गवर्नमेंट की फीसें दी हुई हैं, ठीक है, वही जो है एक स्पेसिफिक तरीके से एक मुकम्मल जो है एक चिंगची रिक्शा जो सवारियों के लिए बहुत फायदेमंद हो, जो नुकसान ना करे, वो रिक्शे जो हैं वो चलने थे इन सड़कों पर। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ। 5 साल गुजर गए 2017 से। 35,000 तादाद थी 5 जो साल पहले, 35,000 तादाद और अब 1 लाख से तजावुज कर गई, 75,000 से तजावुज कर गई। इसकी नाअहली है। इसमें सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये देखने वाला है कि और अभी और तजावुज करेगी ना, क्योंकि लोग जो है वो जोक दर जोक चिंगची रिक्शा चलाने में इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है सबसे आसान एक्सरसाइज से किसी ने पूछना भी नहीं है, थोड़े बहुत पैसे देकर जो है वो चलान वगैरह करवा के ये लोग निकल जाते हैं, जो कोई पूछने वाला नहीं है। किधर है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और क्यों इस पर जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या मसाइल है? जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो एक्शन है उस हवाले से अगर बात करें तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी थ्रू आउट 2017 से भी पहले और 2017, 18, 19 और 20, 21, 22 में भी कभी उनके एक साल में 54,000 चलान हो रहे हैं, कभी जो है वो 98,000 चलान हो रहे हैं, कभी 80,000 चलान हो रहे हैं। मतलब हर साल में वो इन गैर कानूनी चिंगची रिक्शों के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई कर रही है। नाम चिंगची रिक्शा, जी चिंगची रिक्शा, ये बहुत डिफिकल्ट है। और फिर जिसने इसको बनाया है ना आसिम साहब, मैं दाद देती हूँ उस बंदे को कि अंदाजा लगाएं कि एक गाड़ी में भी जो है वो 6 बंदे नहीं बैठ सकते, टोटल 5 बंदे बैठते हैं। इस चिंगची रिक्शा की बात है, एक बाइक के पीछे इतना लोड जो है वो जा रहा है कि 3 बंदे पीछे, 3 आगे और 2 इनकी बाइक के पीछे। कमाल हो गया, मैं कहती हूँ। इसीलिए तो ट्रैफिक हादसा ज्यादा हो रही है, इसी वजह से ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो 45 ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं वो इन चिंगची रिक्शों की वजह से हो रहे हैं कि इन्होंने जिधर सवारी देखी उधर इन्होंने रुख मोड़ दिया, जिधर इन्होंने किसी सवारी ने आवाज लगा दी मुझे। सवारी का वजन भी चेक नहीं करते ना, इतनी जो है वो हैवी सवारियां में बिठा लेते हैं। वो एक तरफ से चिंगची रिक्शा बिल्कुल ही जो है वो नीचे डंप हुआ जा रहा होता है। गाड़ियां चलाने में मसले, बाइक वालों को मसले, हर बंदे को जो है वो इनसे प्रॉब्लम है। कभी किसी गाड़ी को जो है वो साइड से जो है वो लाइन मारते हुए गुजर जाते हैं, कभी जो है वो डंट मार देते हैं, कुछ मतलब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर इनको पकड़ लिया जाए तो आगे से माफी तलाफी करके गरीब आदमी है, चलें छोड़ दें, बात को खत्म करें, ऐसे करके जो है वो बात खत्म कर दी जाती है। अच्छा मैडम, इसमें सबसे अहम बात जो आपने की है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी गाड़ी को डेंट डालते हैं, तो उसमें बड़ा अहम जो रोल है वो एक चीज का है। वो क्या कि ये बाइक चला रहे होते हैं। अब जो बाइक बनी हुई है उसमें जाहिर सी बात है साइड मिरर होते हैं। इन किसी चिंगची रिक्शे में साइड मिरर नहीं है, और अगर ये मुड़ के भी देखें बाइक पे तो फिर बंदा मुड़ के देखे तो पीछे आने वाली चीज नजर आ सकती है। लेकिन ये चिंगची रिक्शे ऐसे हैं कि अगर ये मुड़ के देखें तो ये अपनी ही सवारी को देख सकते हैं, पीछे देख ही नहीं सकते कि क्या आ रहा है। तो बस वो तो इसीलिए जो ट्रैफिक हादसे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसमें अहम बात जो है सुप्रीम कोर्ट, अब ये जो आप फुटेज बना के लाए आप इसी में इस चीज को देख लें कि उन्होंने किस कदर सवारियां जो है इस पे लादी हुई हैं। और मैंने इनको चिंगची रिक्शा को उलटते हुए भी देखा है सड़क पे। और अल्लाह माफ करे, जिस तरह लोग जख्मी होते हैं, उनको चोटें आती हैं, इन लोगों को फिर समझ नहीं आती, उनके चिंगची रिक्शा फिर वैसे ही जो है वो जारी और सारी जो है वो चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे 2017 में, उनमें से जो मंजूर शुदा कंपनियों के रिक्शे चलने थे
उनको बाकायदा तौर पे जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रूट परमिट मुहैया करने थे और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने थे। अब उसमें था क्या, उसमें यह था कि चिंची पे सिर्फ 4 सवारियां सफर कर सकती हैं। ये 6 और 8 और 10 जो अब बिठा रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं है, अलाउ ही नहीं है। ये सिर्फ 4 सवारियां जो हैं ये बैठ सकती हैं, 4 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। तो वो सेफ भी था, सेफ था, बिल्कुल ठीक है। और जो उसके रूट परमिट भी होने थे और वो इतना हैवी भी नहीं है और उसका लोड भी इतना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक। और ये देखिए ना, अब ये इतना गैर कानूनी जो काम किया जा रहा है, इतनी इतनी सवारियां बिठा के, पहले तो इन चिंची रिक्शा को ही बंद किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद है 2017 के, तो उसके बाद जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया जा सका? सेक्रेटरी पीटीए जो है वो क्यों खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं? वो क्यों नहीं देख रहे कि सड़क पर जो हादसा हो रहे हैं चिंची रिक्शा की वजह से, उसमें क्या इंसानों की जानें जा रही हैं, इंसान जख्मी हो रहे हैं? ये एक छोटी बात नहीं है। इस पर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम इंसानी जानों को कैसे ज़िया कर रहे हैं। और सड़क पे हम जो है वो बेदरेग इनको छोड़ा हुआ है कि जाएंगे जिसको मर्जी, जिस मर्जी की गाड़ी को जो है वो खराब करें, जिस मर्जी को जो है वो ये मारा है, और फिर बाद में ये माफ़ी तलाफी कर लें कि जी ये गरीब आदमी है, और ये गरीब इतने गरीब आदमी है तो फिर इन्हें कोई और काम दे दें। इस तरह से बाइक के पीछे इतना लोड डाल के ये चिंची रिक्शा, ये है ही गैर कानूनी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इतना लोड आपकी बाइक उठा ही नहीं सकती है। ये जो है इसको वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, महकमा एक्साइज के हवाले से तो जरा बताइए कि इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो अभी तक क्यों नहीं इनको जो है वो दी जा रही है? क्या मसाइल है, क्या टेंशन है? इसमें सबसे जो ज्यादा अहम स्टेप लेने वाला है ना, वो हुकूमत को लेना चाहिए। हुकूमत जो है वो हर बात में फौरी तौर पे एक्शन ले लेती है। हमने देखा कि वजीर आला साहब जब भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, तो फौरी तौर पे वो कहते हैं जी वजीर आला ने एक्शन ले लिया, आईजी साहब ने एक्शन ले लिया, राइट। तो इस पे एक्शन कौन लेगा? इस पे एक्शन कौन लेगा? इस पे एक्शन क्या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी लेगी? क्या ट्रांसपोर्ट जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो लेगी? हाँ। कौन लेगा? अगर ये ले भी ले तो इनका इख्तियार दायरे इख्तियार में नहीं है। ये फौरी तौर पर हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और इसको जो है वो कबीना में एक मंजूरी देनी चाहिए कि ये जो है वो मंजूर शुदा कंपनियां फौरी तौर पर जो है वो ऑलरेडी पहले काम कर रही हैं। हाँ। उनके जो लाइसेंस हैं हमें पता चला है कि वो रिन्यू नहीं किए जा रहे, उनको फौरी तौर पर रिन्यू किया जाए या नए लाइसेंस जारी किए जाएं। बिल्कुल। और जो स्पेसिफिक कंपनियां हैं वो फौरी तौर पर मैदान में आए और मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एक अच्छे तरीके से, ये जो अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दर्जा दे ही दिया है, बिल्कुल ठीक, तो उस पे अमल दरामद भी कराएं। ये हुकूमत वक्त। अच्छा, अगर इनको रेगुलाइज कर दिया जाए जी बिल्कुल, तो फवायद क्या होंगे, क्या फायदे हासिल होते हैं? जी, इनको अगर रेगुलाइज कर दिया जाए, आपके ट्रैफिक के हादसात में कमी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि इनके रूट परमिट बनना शुरू हो जाएंगे। इन पर किराया नामा चिस्पा होगा। अभी तो ना किराया नामा है, ना इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना इनके पास रूट परमिट है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब एक रेगुलाइज रिक्शे, अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया, उन्होंने रूट परमिट देने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, 9 जोन जो हैं वो बनाए गए हैं लाहौर शहर में। सही है। उन 9 जोन में किसी जो रिक्शे हैं उनकी तादाद के मुताबिक उनको उनकी छतों के रंग बना दिए गए हैं। अच्छा, अगर इकबाल टाउन में देखें, किसी मतलब गुलबर्ग टाउन में देखें तो नीले रंग, सब्ज रंग, गुलाबी, सफेद, सुर्ख रंग की छतों वाले, अच्छा, ग्रे रंग की छत, स्याह रंग की छत और पीले रंग की छत, ये छतों वाले रिक्शे हर जोन में एक जोन में चलेंगे, एक जोन में एक कलर का। अच्छा। हर सवारी को, मुसाफिर को पता होगा कि ये मेरे रूट का रिक्शा है, मैंने इसमें बैठना है। लेकिन ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जो आखिरी स्टेप है, ये आखिरी स्टेप होता है कि रूट परमिट बनाने के लिए इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि जी जो मंजूर शुदा कंपनियों के रिक्शे हैं वो आए हमारे पास और हमसे रूट परमिट ले लें, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले आए। और जो मतलब कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा कंपनीज के रजिस्टर्ड रिक्शाज नहीं है, उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे? जी, मैं ये बात कंप्लीट करके मैं आपकी बात का जवाब पहले दे देता हूं कि ये तो ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो रोजाना की बुनियाद पे जो है सोमों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से महीनों में इनके चलान जो है वो इन गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ इनकी इन्फोर्समेंट विंग जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अगर ये जो अभी जो लोड मैनेजमेंट ट्रैफिक प्लान के तहत जो कार्रवाई की गई, उनमें हमने देखा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो रेवेन्यू था, जो चलानों की मद में इनको पैसे इकट्ठे हुए, वो सबसे आगे है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी काम कर रही है। इनके इन्फोर्समेंट जो इंस्पेक्टर्स हैं, इनके जो डिप्टी MMPIs हैं,
वो सड़कों पे हमें रवा दवा नजर आते हैं और इन गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। सही। लेकिन असल प्रॉब्लम तो यही है कि इनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। जो एक्साइज डिपार्टमेंट जिसकी आपने बात की कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करे? एक्साइज डिपार्टमेंट इनको रजिस्ट्रेशन दे। सही। वो अगर रजिस्ट्रेशन देगा, उसके बाद जो है ये जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, प्रॉपर जो है इनके ऊपर बुक के ऊपर लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर कि ये चिंची रिक्शे हैं। अभी तो ये मोटरसाइकिल, तो इनको जो जितनी सवारियां बिठानी है और इनकी तादाद जो रोज रोज बढ़ रही है, इतनी तादाद तो चिंची रिक्शा की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए, हमारे पास मेट्रो बसेस मौजूद हैं, हमारे पास ऑरेंज लाइन ट्रेन मौजूद है, हमारे पास जो है वो पहले शायद वैगनें चला करती थी और वो जो है वो स्टॉप टू स्टॉप चलती थी। अब बसेस हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर ये चिंची रिक्शा जो है इनकी इतनी ज्यादती जो है ये खतरनाक है। ये कोई मतलब ये जानलेवा एक आपने सड़क पर गामजन कर दी है एक चीज कि आप जो है वो जिसको मर्जी जो है उड़ाते हुए चले जाएं, कोई पता ही नहीं है कि क्या है। साइकिल वाले तो वैसे ही बेचारे जो है वो इक्का दुक्का नजर आते हैं, लेकिन वो भी जो है वो तकलीफ में और अजियत में जो है वो इनके साथ से जो है वो गुजरते हैं। लेकिन बाइकों वालों को ये जिस तरीके से साइड मार के निकलते हैं वो अलग ही कहानी है। तो इसका क्या किया जाएगा? मैडम, इसमें जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो हैं हमारे मुंतजर मेहदी साहब, उनको भी एक बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की जो तादाद है वो 125, 27, 30 के करीब है और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास एहलकार है वो 2400 है। अब एक 100 एक साइड पे, 125 एक साइड पे और जो 2400 जो तादाद है सिटी ट्रैफिक पुलिस की वो एक साइड पे। ठीक हो गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो अगर इनके चलानों की बात कर ली जाए तो अगर चिंची पे सिर्फ चलानों की कारकर्दगी देखी जाए तो ये 125, 27 जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है ये उन पे भारी हैं। अब 2400 जो ट्रैफिक वार्डन अगर इनको चलान करें, इनको इंपाउंड करें, इनको बंद करें, तो मेरा ख्याल है कि इस पे काबू पाया जा सकता है। अगर आप भाटी चौक पे चले जाएं, सही, ऐसी जो है वो चिंची रिक्शों की तादाद खड़ी होती है कि पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ी गुजरना तो दूर की बात है। वही तो कह रही हूँ, इतनी सवारियां नहीं है जितने चिंची रिक्शा बहुत मेन स्पॉट है। और इसके बढ़ने की तादाद सिर्फ यही है कि इसका सिर्फ 200 रुपए का चलान है, क्योंकि ये रिक्शा है। जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगा उसके लिए जब इनको रूट परमिट जारी करने पड़ेंगे, जब इनके फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, जो गैर कानूनी रिक्शा है जो बिल्कुल जो गैर कानूनी तौर पे चल रहा है वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वही लोग इसको चलाएंगे जिनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होंगे, जिनके पास रूट परमिट होंगे, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट। कब होगा आसिम साहब? बात तो यही है ना, आज का हमारा प्रोग्राम करने का मकसद तो यही है कि ऐसा कब होगा। मैडम, ये जो है वो फौरी तौर पर जो है सेक्रेटरी पीटीए को इस बात में सोचना पड़ेगा और फौरी तौर पर इस पर कबीना को लिखना पड़ेगा। उनके पास, हुकूमत के पास जो है उनको ये एक समरी लेके जानी पड़ेगी और अप्रूव करानी पड़ेगी। ये सिर्फ यही इसी हद तक नहीं होगा कि ये सिर्फ कागजी हद तक एक बात जो 5 साल से चलती आ रही है वही होगी। मेरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है ये कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पे एक्शन ले और ये सवाल करे इन सब लोगों से, हुकूमत वक्त से भी और जो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी और जो भी मुतलका इदारे हैं उनसे भी कि जी हम लोगों ने आपको कहा था, आपने अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं कराया? ये हम लोगों ने इनको गैर कानूनी तौर पे जो है वो बना दिया था कि ये गैर कानूनी है, उस हुक्म पे क्यों नहीं आज तक अमल दरामद हो सका? आप यकीन करें, अगर आप ऐसी रोड से गुजर जाए जहाँ चिंची रिक्शा जो है वो या तो लाइन में खड़े हो या जा रहे हो, वहां से आपका गाड़ी का गुजरना मुहाल हो जाता है, बस का गुजरना मुहाल हो जाता है, इवन के पैदल चलने वालों का पैदल चलना मुहाल हो जाता है। ये लोग इस तरह पूरी सड़क मल के खड़े होते हैं और इनको कोई रूट जो है वो जारी नहीं किए गए अभी तक। फिलहाल आप कह रहे हैं कि अब इनको जो है वो रूट जारी कर दिए गए हैं और इनकी जो छतें जिस कलरफुल होंगी और फिर ये साबित होगा कि ये इस जोन में चलेगा, ये जोन में चलेगा और इस तरह से जो है वो जोन इनके। मैडम, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इनको रूट परमिट अभी जारी नहीं हुए, अभी जारी नहीं हुए। जस्ट इनको एक मैसेज चला है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से कि जो मंजूर शुदा रिक्शे हैं वो हमारे पास आए और रूट परमिट ले ले, वो रूट परमिट ले ले। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि अभी तक जो ऊपर वाली जो सूरत हाल है वो तो हुई नहीं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जो स्टेप है 3 इसके वो तो पार हुए ही नहीं, तो आखिरी स्टेप पे कौन जाएगा? अच्छा, बाइक वैसे ही खतरनाक सवारी है,
देखिए, ये 2 पहियों वाली सवारी है, लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप देखें तो हमारी जो नहर है, ये जो कैनाल रोड है सारी की सारी, यहाँ पे रोज़ाना की बेस पे, डेली बेसिस पे जो है वो बाइक के एक्सीडेंट होते हैं। और अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा सफ़रला, क्योंकि मेरा वही रोड है आने का, और मैं कोई हर दूसरे या तीसरे दिन जो है ना वो किसी बाइक वाले की जो है डेड बॉडी वहाँ साइड पर जो है वो रखी होती है, एम्बुलेंसेस आ रही होती हैं। और इवन मैं मतलब देख देख के ना आप परेशान हो चुकी हूँ कि ये डेली बेसिस पे बाइक के एक्सीडेंट होना, हम इस पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। ये तो चिंची रिक्शा के वाले से हो गया, ये भी एक बाइक है जिसके पीछे इतना लोड डाला हुआ है, तो इससे कितना खतरनाक जो है वो एक्सीडेंट होता होगा कि बंदा जो है वो बुरी तरह जख्मी भी हो रहा है, आपकी चीज़ का भी नुकसान हो रहा है। तो इस पे क्यों नहीं जो है वो इम्प्लीमेंट करते, इसको क्यों बंद नहीं करते, और इस सवारी से किसको फ़ायदा हो रहा है, अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। आपने 20 रुपए में, जब आपने मेट्रो बस चलाई हुई है 40 रुपए में, आप ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो दे रहे हैं, तो फिर अवाम जो है वो ये इस्तेमाल करें ना, चिंची रिक्शा के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पैदल चलना सिखाएं अवाम को, जो है वो अगर थोड़ा सा उन्होंने गलियों में जाना है या कहीं जाना है तो पैदल चल के चले जाएं। ये क्या बात हुई कि हर जगह आपने जो है वो मौत की सवारी को ऑन किया हुआ है, और ये सवारियाँ जो है वो सरेआम जो है वो मौत बांटती फिर रही हैं। मैं तो ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि मैंने तो इनको कभी सही तरीके से चलते हुए सड़क पर नहीं देखा है, और जिन रूट्स पे ये चलती होंगी वहाँ लोगों का क्या हाल करते होंगे वो एक अलग कहानी है। तो इनको जो है वो जल्द से जल्द एक तो इनके रूट परमिट इशू किए जाएं, बल्कि इनको बंद ही किया जाए। बेहतर तो यही है, हमारी सजेशन तो यही है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 2017 में कि इनको बंद किया जाए, गैर कानूनी है ये, तो अगर ये बंद हो जाएं तो बहुत बेहतर है। लोगों की जानें जो है वो ज़्यादा जो हो रहा है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर, ये काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। और अगर नहीं बंद करना तो इसका कोई ऑल्टरनेट, या इसी सवारी पर जो है वो कितने लोग बिठा सकते हैं, इस तरह करके कुछ मैनेज करके इसको जो है वो चलाया जाए। अच्छा मैडम, एक बड़ी अहम जो बात है कि हुकूमत को कितना नुकसान हो रहा है इस बात से। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जो मेट्रो बसेस चलाई हुई हैं उन्हीं रूट्स पे रिक्शे चल रहे हैं। यही तो बात है। ऑरेंज ट्रेन चल रही है क्या उसके फायदा पूरे, और ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ साथ नीचे रिक्शा चल रहा है। अगर वही रिक्शे चलेंगे तो इनको सब्सिडी और ज्यादा देनी पड़ेगी। इन्हीं ऑरेंज लाइन ट्रेन की सब्सिडी कम हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर मुसाफिर ज्यादा सफर करेंगे बजाय खाली ट्रेनें जाएं, अगर उन पे मुसाफिर ज्यादा सफर करेंगे तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, किसको जाएगा? हुकूमत को जाएगा। वो हमारे लिए सब्सिडाइज जो है, जो सब्सिडी दे रहे हैं हम ऑलरेडी, वो हुकूमत दे रही है उसको, बसों ऑरेंज लाइन ट्रेन को, वो कम हो जाएगी। तो ये अगर जो उसी लाइन में चल रहे हैं रिक्शे, वादत रोड पे चल रहे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, स्पीडो बसों के साथ साथ चल रहे हैं, और मेट्रो बस के साथ चल रहे हैं। अच्छा, उसी रूट पे चल रहे हैं जिसपे वैगनें भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चल रही है, उसी रूट पे चल रहे हैं। उसी रूट पे चल रहे हैं। और जब ये है गैर कानूनी तो फिर जाहिर सी बात है इसको बंद करना चाहिए, ताकि फैसिलिटेट हो हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन। हुकूमत को इसका फायदा है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर हुकूमतें वक्त जो हैं वो बैठ जाएं, सही बात अगर एक दिन के लिए ये फैसला कर लें कि इनको जो है हमने किस तरह पाइपलाइन करना है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को रेवेन्यू में भी फायदा होगा, अवाम की जो जानों को नुकसान हो रहा है उससे भी फायदा होगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे वो भी बनेंगे, वो भी रेवेन्यू होगा, और एक जो है वो एक लाइन हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक बंदे को ड्राइविंग, हम कोई अल्लाह माफ करें इनकी रोजी रोटी पर जो है वो लात मारने के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हम यहाँ पर एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं कि इंसानी जान की सेफ्टी इस वक्त में ज़रूरी इसलिए है कि सड़कों पे ट्रैफिक जिस तरह रवां दवा है, उसमें ये रिक्शा जिस तरह चलाते हैं, ना इनको अपनी लाइन एंड लेंथ का पता है, ना इनको अपनी जो है वो कोई स्ट्रेट अवे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, जहाँ इनका दिल चाहता है ये कट मारते हुए जो है वो निकल जाते हैं, और लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और साथ में इतना धुआं छोड़ते हुए जो है ये रिक्शा जो फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बन रहे हैं, लाहौर शहर को आलूदा करके रख दिया इसी ट्रैफिक ने। तो खुदा के लिए इस पर जो है वो कंट्रोल करें, और इस तरह की जो ट्रैफिक चल रही है, जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो ये चिंची रिक्शास चल रहे हैं, इनको जो है वो आप इनका कोई हल निकालें, सर जोड़कर बैठें, क्योंकि इससे जाहिर है हुकूमत को भी फ़ायदा है, और इससे जो है वो हमारा जो इदारा है ट्रांसपोर्ट का उसको भी फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो इस अपने इदारे को खसारे में ले जाने की बजाय जो है उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और हम, अगर आपके पास इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं है तो हम मशवरा देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हम पॉइंट आउट भी करते हैं और बात को जो है वो आपको समझाते भी हैं। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप हमसे भी डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको जो है वो इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तमाम बता देंगे कि आपने क्या करना है। क्योंकि अक्सर आज़िम साहब ऐसे होता है, इनको समझ नहीं आती है, पॉलिसीज़ बनाने में ना समझ
नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के रोजाना की बेस पर हम जो है वो महकमों की बात करते हैं, यहाँ पे बेजाब्तगियों की बात करते हैं। आप रेलवे को ले लें, आप वासा को ले लें, आप लिस्को को ले लें, क्या चीजें जो है वो हो रही हैं, कितनी बेजाब्तगियां, कितने मसाइल क्रिएट होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि पॉलिसीज नहीं है। पॉलिसीज बनाने वाले दिमाग नहीं रहे, दिमाग पता नहीं कहाँ एडजस्ट कर लिए हैं लोगों ने अपने, कि वो जो काम में दिमाग लगाना था वो पता नहीं अब कहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सड़कों पे बेहंगम ट्रैफिक चल रही है, इतने हमारे पास जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, इतनी हमारे पास जो है ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है वो धुआं उड़ाती गाड़ियाँ और ये बेहंगम ट्रैफिक इधर से उधर और इशारे काटते हुए लोग, इतने चलान होते हैं डेली की बेस पे, मगर फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा मैडम, इस पे एक बहुत ही अहम स्टेप आईजी पंजाब को लेना पड़ेगा। आईजी पंजाब साहब को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि अक्सर हमने देखा, क्योंकि मेरे पास बीट ट्रैफिक की है, मैंने जो है इसको बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ, तो अक्सर जो है वो उसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी हैं और उसमें जो पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं, जो डिप्टी MMPIs हैं जी, वो शिकायत लगाते हमें नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम इन रिक्शों को, गैर कानूनी रिक्शों को जब थानों में लेके जाते हैं बंद करवाने के लिए, तो जो थाने के अहलकार हैं वहां पे बैठे हुए वो कहते हैं हमारे पास तो जगह ही नहीं है, इसको हम बंद ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जाहिर सी बात है, गैर कानूनी रिक्शों को जब आप उसको बंद कराने के लिए अमल दरामद करवाना है, तो उसको जब ये सबसे जो अहम स्टेप है वो यही होता है कि इनको थानों में ले जाके बंद करवा दे। सही। उन जो गैर कानूनी तौर पे जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ड्राइवर को जाके थाने में बंद करा दे। अब जब ये थानों में जाते हैं तो बहुत अहम सवाल है ये कि वहां पे जो अहलकार है वो इनको ये कहते नजर आते हैं हमारे पास तो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे और रिक्शा ले जाए। अब होता क्या है, जो ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो फिर थाने तक पहुंचते ही नहीं है, वो वहीं पे 200 रुपए का चलान काटते हैं। अच्छा। और चिट उनके हाथ में थमा देते हैं और वो खुशी खुशी सारा दिन रिक्शा चलाते हैं बस। और जो भी अहलकार उसको रोकता है वो चिट दिखा देते हैं कि जी हमारा पहले चलान हो गया। अब एक दिन में अगर 200 रुपए का एक चलान हो जाता है तो ये गैर कानूनी चलान जो रिक्शे बढ़ने की वजह वो सबसे ज्यादा यही है कि इनके चलान की जो है वो शरह इनके पैसे 200 रुपए है, तो वो तो आराम से ये पे कर देते हैं और सारा दिन वो सड़कों पे दनाते हुए बगैर जो है ना 95% ये वो फिगर है। मेरे साथ जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट चले जाएं, रोड पे हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने जब इस पे प्रोग्राम किया तो 95 नहीं 99% जो है वो रिक्शा ड्राइवर, उनके पास जिनकी उम्रें 16, 12, 14 साल से लेके और 50 साल तक भी हैं, हाँ। तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जब ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होंगे तो वो रूल को कैसे फॉलो करेंगे, वो कैसे उनको पता चलेगा कि यहाँ से मैंने कैसे मुड़ना है, मैंने ब्रेक कैसे लगानी है, मैंने जो इशारा क्रॉस कैसे करना है। सही, वो सही। तो फिर जो है ना वो अपने तरीके से ही चलाएगा। जस्ट उसको मोटरसाइकिल चलानी आ गई, वो रिक्शे पे बैठ गया, 50,000 का रिक्शा। इसमें सबसे अहम बात जो है मैडम डॉक्टर साहब अब ये है कि हुकूमत को चाहिए कि पहले तो सबसे अहम स्टेप लेना है कि इनको मंजूर करना है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल करना है। जो कंपनियां जो ऑलरेडी चिंची रिक्शे जो अप्रूव्ड हैं वो सड़कों पे आए, और उसके बाद अगर जो गैर कानूनी चिंची रिक्शे हैं वो भी गरीब आदमी हैं, वो भी अब इतनी देर से वो रिक्शे चला रहे हैं, उनके रिक्शों को सब्सिडाइज कर दिया जाए, उनको आसान किस्तों पे वो मंजूर शुदा जो रिक्शे हैं वो फराहम कर दिए जाएं। सही। तो ये दोनों चीजों पे काबू पाया जा सकता है। जो गरीब रिक्शे चला रहे हैं वो भी बच जाएंगे और जो रिक्शे हैं वो भी कानून के मुताबिक। आदमी जो गरीब आदमी है ना, उसको तरबियत की जरूरत है। उसके पास तालीम तो ऑलरेडी नहीं है, गुर्बत की वजह से नहीं है या जिस वजह से भी नहीं है, लेकिन उसको तरबियत आप दे सकते हैं, उसको सही रास्ते पे आप लगा सकते हैं, उसे ये बता सकते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो गैर कानूनी कोई काम कर रहा है तो उसको समझाया जा सकता है। ये सिर्फ जुर्माना कर देने से और उनको जो है वो थाने में बंद कर देने से ये मसले का हल नहीं निकलेगा। इसका मिल बैठ कर जो है एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इन चिंची रिक्शास का क्या करना है, और अगर इसको चलाना है तो किस रूट्स पे चलाना है। जिन रूट पे पहले ही हैवी ट्रैफिक चल रही है उन रूट्स पे इनका कोई काम नहीं है। ये उन रूट्स पे चलने चाहिए जहाँ पे कोई गली है, कोई जो है वो छोटे रास्ते हैं, कहीं आप जो है वो सर्विस लेन है, इस तरह के रास्ते इनको दिए जाएं ताकि ये ट्रैफिक हादसे का बाइस ना बने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम राजा साहब आपका कि आपने जो है वो इस चीज़ को जो है वो उठाया और इस पर जो है वो बात की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम, आखिरी मेरा जो है ना वो एक बात मैंने करना चाह रहा था। जी बताइए। कि बड़ी अहम बात यह है कि जो 1600
से 2000 जो बसें हैं ना, जी। वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी फौरी तौर पे फराहम करने की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो बसें फराहम कर दे, ताकि ये जो है, जो बड़े रूट्स हैं, आपने बड़ी अहम नुक्ता जो है ना वो किया कि ये जो चिंची रिक्शे हैं ये मंजूर शुदा और छोटी सड़कों पे जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, बिल्कुल बड़ी शालनी हैवी चौक है, ट्रैफिक वहाँ के पे साथ जो है इनका ना, चलने का कोई जवाब ही नहीं है, इनको वहां चलाना ही नहीं जी, चाहिए। इनको वहां चला दिया जाए और हाँ। जो बड़ी बसें हैं वो लाने की जरूरत है। वो फौरी तौर पे जो है वो 1500 से 2000 बसें, 1000 भी बसें आ जाएं तो वो हमारे तो काफी लाहौर है। शहर में जो है बहुत एक शुक्रिया बहुत आसिम अच्छा- राजा साहब आपका। नाजरीन, आपने देखा कि हम की बेस पर आपके लिए कुछ ऐसे अहम टॉपिक्स जो है वो चुन के लेकर आते हैं जो अवाम के मसाइल हैं, जो आपका मसला है आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। इदारों के मसले हैं, महकमा जात जो है वो सही काम नहीं कर रहे, कोई मामला जो है वो खराबी का बाइस बन रहे हैं, मुलाजमीन की तरफ से जो है वो कोई शिकायत मौसूल होती हैं, या फिर जो है वो महकमे की अपनी ज़रूरियात जो है बढ़ चुकी हैं और आगे से उनके पास जो है वो बजट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है लेके बैठ के हम इस सब चीज़ों का जो है वो हल निकालते हैं। सिर्फ हम पॉइंट आउट नहीं करते कि गलती यहाँ पे हो रही है, बल्कि मैं ये भी बता देती हूँ कि इसका हल क्या है और इसको किया कैसे जा सकता है। अगर मेरी बात गौर से सुनी जाए तो उसी में हल भी मिल जाता है। इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे नुक्ताचीनी करने नहीं बैठे हुए कि ये गलत है, ये गलत है, नहीं। जो गलत है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बात हमने अब वो करनी है और बात हम वही करते हैं। इसी के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।